मदर हैं और इनके बच्चे के साथ भी डेवलपमेंट को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न आया था, जो उन्होंने बहुत टैक्टफुली, बहुत हौसले के साथ मैनेज किया। आज इन्हीं से सुनते हैं कि एज अ मदर जर्नी कैसी रही है और आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे। सो लेट्स वेलकम आस्था अवस्थी जी, मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड अ प्राउड चाइल्ड, और उन्होंने किस तरीके से काम किया। सो वी वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट, आस्था जी। थैंक यू उमेश जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला एकेडमिकली मैंने कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, कोई ऐसी स्पेशल एजुकेटर की या थेरेपीज़ की, बट जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने नॉलेज गेन किया है। प्लस मैं कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ से जुड़ी हूँ, मेरे कुछ ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो वो जो नॉलेज मैंने गैदर करी है वो मुझे लगता है जो लोग नहीं जानते हैं ऑटिज़म के बारे में, या अभी नए ऐसे लोग जिनके अभी डायग्नोसिस हुआ है बच्चों का और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, क्या किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, उनके लिए शायद मेरा ये थोड़ा बहुत नॉलेज बहुत काम आ जाएगा। श्योर, डेफिनेटली। सो आस्था जी, आप हमें ये बताइए कि आपको पता लगा कि आपके बेटे के साथ भी ऑटिज़म, ASD, जिसे हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, ये कंसर्न आपको 2 साल का जब आपका बच्चा था तब आपको ये समझ आया, पता चला। तो उस दौरान से अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? आपने क्या क्या चैलेंजेस, मुश्किलें फेस की हैं और आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया है? देखिए, जब मेरा बेटे को डायग्नोसिस हुआ था तो वो 3 इयर्स का था। बहुत अर्ली साइंस मिलने लगते हैं, जैसे कि वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी, बट अर्ली साइंस मिलने लगते हैं और उससे आपको एक आइडिया मिलने लगता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे उस एज पे हैं, आपका बच्चा कई सारे स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स को नहीं टच कर पा रहा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझना चाहिए, और कई पेरेंट्स को दिखने लगता है कि हाँ, वो ऐसे ही मुझे भी दिखने लगा था कि उसका स्पीच डिले होने लगा था और कई ऐसे चीज़ें दिखने लगी थी जो उसकी एज के बच्चे कर पा रहे थे बहुत ईज़िली, पर वो नहीं कर पा रहा था। तो ये डिसाइड हुआ कि हम उसे ले जाएंगे और उसका डायग्नोसिस कराएंगे, मतलब उसका असेसमेंट कराएंगे। तो वी वेंट टू अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, और वहाँ पे जाकर के जब एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, आपको ऐसे तो कोई डायग्नोसिस नहीं है कि कोई टेस्ट होता हो, ब्लड टेस्ट सॉर्ट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये असेसमेंट होता है ऑन पेपर, जहाँ पेरेंट्स को एक क्वेश्चनआयर दिया जाता है। वहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपका बच्चा ये कर पाता है क्या, बच्चा डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो उस क्वेश्चनआयर को जब आप भरते जाते हो तो आपको भी क्लियर होता जाता है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ सच है या फिर ये मेरा भ्रम था। तो उस क्वेश्चनआयर को भरने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको क्लियर करते हैं कि ऑटिज़म है या नहीं है, या है तो वो किस कैटेगरी पे फॉल कर रहा है, माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर। और ऑटिज़म ना उमेश जी एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हर प्रकार के आपको कोई एक प्रकार का सिम्टम नहीं दिखेगा, हर बच्चा एक अलग सिम्टम शो करेगा। हर प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं, अगर स्पीच डिले भी है तो उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। और भी कई ऐसे ट्रेड्स शो करते हैं जो शायद मेरा बच्चे ने शो नहीं किया पर किसी और बच्चे ने शो किया होगा। तो वो किस कैटेगरी में फॉल करता है वो भी पता लग जाता है आपको। आने वाले समय में आपको उसको कौन सी थेरेपीज़ देनी है, कितनी थेरेपीज़ देनी है, वो कितने समय तक चलेंगी, किस प्रकार की हेल्प आपको चाहिए होगी और बच्चे को चाहिए होगी, वो उस स्टेज पे क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो आस्था जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ये होता क्या है, बड़े सिंपल तरीके से, क्योंकि हम सब तैयार नहीं होते हैं इसके लिए, या पढ़ाई कर लें जब बच्चा जन्म लेता है ना, बट जब ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम रिसर्च करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, डॉक्टर से पता चलता है वगैरह वगैरह।
तो इस अंतराल में जैसा आपको पता चला, तो आपके हिसाब से हमारे दर्शकों के लिए ASD होता क्या है, और क्या हम ASD को ASD ही बोलते हैं या कुछ और इसके ट्रेट्स या सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं शुरुआती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ASD को मेडिकल टर्म्स में ASD ही बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बेसिकली बच्चों में ही पाया जाता है और बच्चों में भी ये पैदाइशी होता है। कोई अगर बोले कि उनके पैदा होने के बाद ये उनमें आया है डिसऑर्डर, तो ऐसा नहीं होता है। ये बाय बर्थ होता है और इसके अभी तक कोई कारण नहीं पता लगा पाया है। मेडिकली अभी इस पे रिसर्च जारी है और अगर इसके कारणों पे आप फिर भी जाएं कि क्यों होता है, तो ऑटिज़म का कारण सिर्फ इतना होता है कि या तो जेनेटिक होगा। अभी तक जितना शोध हुआ है उस पे यही पता लगा है कि जेनेटिक होता है 90%। 10% ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का आसपास का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल हो, उसको बहुत एंजाइटी हो या वो डिप्रेशन में हो, उस वजह से बच्चे पे इसका इम्पैक्ट आए। तो उस वजह से भी बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं, इस कंडीशन आ सकती है। हालांकि इस पे अभी भी रिसर्च है, तो इस पे कुछ बहुत डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कोई डेफिनेट सिम्टम्स नहीं होते। 3 कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड ऑटिज्म में भी आपको, जो बच्चे माइल्ड ऑटिज्म में फॉल करते हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसमें भी आपको इतने प्रकार के बिहेवियर्स दिखेंगे, इतने प्रकार के स्पीच डिलेज दिखेंगे, इतने प्रकार के आपको और सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे उनके बॉडी स्ट्रेमिंग में हो गया या उनके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट में हो गया, कि आप किसी उस कैटेगरी में भी आप किसी एक सिम्टम्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर माइल्ड ऑटिस्टिक है तो उसमें यही सारे सिम्टम्स होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, कि भांति भांति के प्रकार। ठीक है। फिर ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्योंकि न्यूरोलॉजिकल है, ये आपकी बाकी डेवलपमेंट के, बॉडी के डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करता है। स्पीच, बॉडी स्टिमिंग, ठीक है, आपकी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, आपकी माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन, इनको भी इफेक्ट करता है। राइट। ठीक है, तो अडल्ट ऑटिज्म भी होता है, बट वो एक डिफरेंट पूरा सब्जेक्ट है। बेसिकली ये बच्चों में ही मिलता है और बाय बर्थ होता है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये थेरेपीज़ के थ्रू ही इस पे काम किया जा